नमस्कार दोस्तों कभी कभी ना जिंदगी भी हमसे बहुत कुछ खेल जाती है। कभी खुशी और दुख का खेल तो कभी डर का खेल, पर कभी कभी गलती हमारी ही होती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी है रवि की। उसने जो गलती की ना, शायद उसे अंदाजा ही नहीं था कि वह कितनी बड़ी गलती साबित होने वाली थी और उसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। तो बिना समय गवाए आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि है। मैं 28 वर्ष का हूं। मैं हमेशा से एक तर्कशील इंसान रहा हूं। भूत प्रेत, आत्माएं, शाप, ये सब मेरे लिए सिर्फ कहानियों का हिस्सा थे। लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया, उसने मेरी पूरी सोच ही बदल दी। और मैं वही अनुभव आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। शहर से कुछ महीने पहले मैं अपने गांव भैरवपुर वापस लौटा था। शहर में नौकरी करने के बाद मुझे वहां की भागदौड़ से कुछ राहत चाहिए थी। मेरा गांव एक पहाड़ी इलाके में बसा है। चारों ओर घने जंगल और पहाड़ियां हैं। इससे पहले मैं शहर में रहता था, वहां मेरी नौकरी थी। आज मैं 5 सालों बाद अपना गांव देख रहा था। हरे भरे पेड़ और उनसे आती शुद्ध ठंडी हवा सच में मन को एक सुकून दे रही थी। गांव में मुझे यही अच्छा लगता था। इसी वजह से जब भी गांव आता था तो दोबारा शहर लौटने का मन नहीं करता था। लेकिन पैसों के लिए तो नौकरी करना पड़ेगा। भले ही पैसा सब कुछ ना हो, लेकिन सच कहूं तो पैसा बहुत कुछ है। खैर, मेरे परिवार में सिर्फ 3 ही सदस्य थे। मेरी मां सुधा परंपराओं और भूत प्रेत जैसी चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास रखती थी। छोटा भाई मनु सिर्फ 10 साल का था, मगर हमेशा हर चीज को जानने की जिज्ञासा रखता था। मतलब अपनी उम्र वाले बच्चों के साथ कुछ न कुछ नया करता ही रहता था। मेरा परिवार बस इतना ही था। पिताजी की हार्ट अटैक से 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। जब मैं पिछली बार गांव आया था तब अभी रात होने वाली थी और मैं एक पहाड़ी पर एक चट्टान पर बैठा ठंडी हवा का मजा ले रहा था। लेकिन सूरज को डूबते देख मैं वापस घर आया। गांव में मेरी पहली रात मुझे अब भी याद है। अमावस्या की काली रात थी। हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी। मां ने घर के दरवाजे पर नीम की पत्तियां और नींबू मिर्च टांग रखे थे। जब मैंने पूछा तो मां ने सिर्फ इतना कहा, बुरी आत्माओं से बचाव के लिए लगा रही हूं बेटा। अमावस्या की रात को आत्माओं और डायनियों की शक्ति बढ़ जाती है। मां की बात सुनकर मैं हंस दिया और वहां से अपने कमरे में जाकर सो गया। दूसरे दिन मैं उठा और नदी की ओर गया। वहां पर हाथ मुंह धोकर वापस घर लौटा। तब तक 8 या आधे 8 बज गए थे। घर पहुंचा, मां ने मुझे खाना दिया। मैं खाना खा रहा था, तभी मनु भी आ गया। उसने मां से टेबल पर खाना लगाने को कहा। मैं खाना खाते हुए ही उसकी ओर देखा। मनु के हाथ में एक गुड़िया जैसी कोई चीज थी। मैंने मनु से उसके बारे में पूछा, मतलब उस गुड़िया के बारे में। तो उसने कहा, भैया, मैं और रोहन और कुछ बच्चे थे। हम जंगल से लकड़ियां लेने गए थे। मां ने कहा था ना, जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। ये गुड़िया मुझे वहीं जंगल में एक जगह पड़ी मिली। मैंने एक बार फिर से उस गुड़िया की ओर देखा। वह लाल पोशाक में थी। उसकी आंखें कांच की थीं और इतनी असली लग रही थीं कि मुझे उसे देखते ही अजीब सा एहसास हुआ। मुझे लगा होगा कोई बच्चा जो शायद इसे जंगल में भूल गया। मैंने मनु से कहा, मनु, आज स्कूल क्यों नहीं गए? अरे भैया, आज तो संडे है। उसकी बात सुनकर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर मैं फिर से खाना खाने लगा। उस दिन सब कुछ ठीक रहा, पर उसी रात मैं अपने रूम में था, बेड पर लेटा था। समय होगा तकरीबन 10 बजे के करीब। मैं मोबाइल में शॉर्ट वीडियोस स्क्रॉल करके देख रहा था। नींद लग रही थी, पर बस एक और करते करते ही मैंने 11 बजा दी। और जब मैंने समय देखा, उसे देखते ही मैंने वीडियोस कट करके फोन को टेबल पर रख दिया और टॉयलेट करने के लिए बाथरूम की ओर जाने लगा। बाथरूम घर से 20-25 फीट की दूरी पर आंगन में था। मैं घर से बाहर निकलकर बाथरूम गया और टॉयलेट करके जब बाहर निकला, वापस घर लौटते समय मुझे हल्की हल्की एक आवाज सुनाई दे रही थी। रोने की आवाज थी। लगा जैसे कोई अंदर ही अंदर रो रही है, लेकिन वह बहुत मीठी आवाज थी।
बहुत ही पतली, और आवाज में एक दर्द था। जब ध्यान से मैंने सुना तो पता चला कि वह किसी लड़की की आवाज थी। मैं वहीं ठहरा और आसपास अपनी नजर घुमाई। तब मुझे थोड़ी दूर पर कोई दिखाई दिया। शायद लड़की थी। मेरे घर की दीवार के सहारे जमीन पर बैठी, अपने दोनों हाथों से सिर पकड़े हुए वह फूट फूट कर रो रही थी। ज्यादा नहीं, कम से कम 10-15 साल की रही होगी शायद। सटीक से तो नहीं कह सकता कि वह 10 वर्ष की ही थी, क्योंकि अंधेरा था और अंधेरे में उसे साफ देख पाना मुमकिन नहीं था। बस एक काली आकृति जैसी ही नजर आ रही थी। मैंने तुरंत अपने जेब में हाथ डाला। सोचा मोबाइल की लाइट ऑन करके देखूंगा, पर मोबाइल तो मैंने अपने रूम में ही टेबल पर रखकर छोड़ दिया था। मैंने एक आवाज दी, कौन हो तुम और यहां पर ऐसे क्यों रो रही हो? मेरी आवाज सुनकर उसका सिर मेरी ओर घूम गया। हालांकि अंधेरे की वजह से उसका चेहरा बिल्कुल काला दिख रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह उठ खड़ी हुई और फिर अचानक वहां से जंगल की ओर भागने लगी। वह भग से अंधेरे में गायब हो गई। मैं उसे देखता रहा, फिर अपने रूम में चला गया। मुझे लगा कि कोई गांव की लड़की होगी, शायद घर में झगड़ा वगैरह हुआ होगा, इसलिए गुस्से में यहां आई होगी। ज्यादा दिमाग पर जोर न डालते हुए मैं सो गया। अगली सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा मनु बहुत उदास जमीन पर बैठा था। उसके चेहरे पर थोड़ा डर भी था और शायद कुछ सोच में डूबा हुआ था। मैं उसके पास गया और उदास होने का कारण पूछा तो उसने कहा, भैया आज मैंने एक डरावना सपना देखा। मैंने कहा, कैसा सपना? भैया सपने में एक लड़की आई थी, बहुत रो रही थी और मुझसे गुड़िया मांग रही थी। बोल रही थी कि यह मेरी गुड़िया है, मुझे वापस कर दो। जब मैंने कहा कि नहीं, यह गुड़िया मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो वो अचानक गुड़िया पकड़कर चली गई। जब मैं सपने से जगा तो सुबह हो चुकी थी। सुबह से मैं गुड़िया को ढूंढ रहा हूं, लेकिन घर में वह गुड़िया कहीं भी नहीं है। मैंने कहा, अरे घर में ही होगी, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो मेरा। मैंने मनु को डांटकर घर से बाहर दोस्तों के साथ खेलने के लिए भेज दिया। शाम के वक्त मैं अपने रूम में था। मनु भी मेरे साथ मेरे रूम में ही था, पर अचानक किचन से मां की आवाज सुनाई दी। वह मनु को बुला रही थी। चिल्लाते चिल्लाते रूम के दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर दरवाजा खोली और बोली, मनु ये रही तुम्हारी गुड़िया, रसोई में थी। मनु गुड़िया को देखकर बहुत खुश हो गया, मानो उसकी खुशी कहीं चली गई थी। वह मां के हाथ से गुड़िया लेकर दौड़कर अपने कमरे में चला गया। मां ने मुझे खाने को बुलाया। रात को खाना खाकर जब मैं अपने कमरे में गया तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में है। मैं वहां चारों ओर देखने लगा। जब मैंने पलटकर देखा, गुड़िया मेरी खाट के पास रखी थी। मुझे एक झटका लगा। अभी कुछ देर पहले ही तो मनु इसे अपने साथ ले गया था, फिर ये यहां पर आई कैसे? मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने गुड़िया उठाई और अपने भाई को देने के बजाय खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैं नहीं चाहता था कि मनु को इस गुड़िया की आदत पड़ जाए, क्योंकि मनु ने जब से इस गुड़िया को घर लाया है तब से बस गुड़िया 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 ही कर रहा था। इसलिए मैंने फेंक दिया और फिर लेटकर कुछ देर तक वीडियो वगैरह देखे और सो गया। लेकिन तभी मुझे उस रात की तरह लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार मेरे कमरे के पीछे से आ रही थी। मैं धीरे धीरे उठा और खिड़की की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे मैं खिड़की के करीब जा रहा था, रोने की आवाज भी तेज होती जा रही थी। और पता है, यह आवाज बिल्कुल उसी तरह थी जिस तरह उस रात वह लड़की रो रही थी, बिल्कुल उसी तरह। मैं जब खिड़की के करीब पहुंचा और खिड़की से थोड़ा झुककर बाहर देखा, अचानक एक भागने की आवाज आई। लगा जैसे कोई भागकर दूर चला गया हो। जब मैंने खिड़की से बाहर झांका तो मुझे कोई नहीं दिखा। मैं एक लंबी सांस लेकर वापस खाट के पास लौट आया। मुझे लगा यह मेरा वहम है। ऐसा सोचकर मैं फिर से सो गया। सुबह जब मैं खाना खाने बैठा और मां ने मुझे खाना परोसा तो मनु नहीं आया। मतलब वह अपने कमरे से निकला ही नहीं। मां ने उसे 2-3 बार आवाज दी, लेकिन मनु ने कहा, मेरे लिए कमरे में ही खाना ला दो, मैं यहीं खाऊंगा।
मैंने सोचा, आज मनु ऐसा क्यों कर रहा है? हर दिन तो यहीं बैठकर खाता था, शायद कोई काम होगा। तभी माँ ने मुझसे कहा, बेटा, आज रात हमारे घर के बाहर कोई लड़की रो रही थी, तूने सुना था या नहीं? मैंने तुरंत माँ की तरफ देखा और कहा, क्या माँ, आपको भी आवाज सुनाई दी थी? मुझे लगा था कि मेरा वहम होगा। लेकिन माँ, आपने भी सुना तो मतलब सच ही था। लेकिन माँ, आप चिंता मत करो, होगी कोई गांव की ही। माँ ने बिना कुछ जवाब दिए एक थाली में खाना परोसकर मनु के कमरे में चली गई। उस दिन के बाद से मनु ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया और हर रात कुछ न कुछ अजीब घटित होने लगा। कभी रोने की आवाज आती तो कभी दौड़ने की, और कभी कभी तो हंसने की भी आवाज आती। माँ ने मुझसे कई बार इस बारे में बात की, लेकिन मैं हर बार कुछ न कुछ बात बनाकर टाल देता। मुझे जब तक कोई तर्क नहीं मिलता, कारण नहीं मिलता, तब तक मैं किसी बात पर विश्वास नहीं करता। और इसी सोच की वजह से आज तक मैंने न ही यह जानने की कोशिश की कि वह लड़की कौन थी, और न ही यह कि हर रात ऐसा क्यों होता है। धीरे धीरे समय बीता और घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रात होते ही कुछ न कुछ अजीब होने लगता। कभी बर्तन गिरने की आवाज आती, कभी कुछ और मनु, वह तो अब बात भी नहीं करता, पूरे दिन अपने कमरे में ही बंद रहता। पता नहीं अकेले कमरे में क्या करता। मैंने कई बार खिड़की से मनु के कमरे में देखा तो मुझे मनु के सिवाय और कोई नहीं दिखता, लेकिन मनु मन ही मन कुछ बड़बड़ाता रहता। मेरी माँ को अब बहुत डर लगने लगा था। उसने मुझे तरीनस बाबा से मनु को मिलाने के लिए कई बार कहा, लेकिन मुझे लगता था कि यह आम बात है। पर सच कहूं तो धीरे धीरे मेरे अंदर भी डर बैठ गया था। अब मुझे भी डर लगने लगा था, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। एक दिन मैंने अपनी माँ से तांत्रिक के बारे में बात की तो माँ ने कहा कि एक बार गांव के पंडित को दिखा लेते हैं। मुझे अच्छी तरह पता था कि मनु तो पंडित के पास नहीं जाएगा, पंडित को ही यहीं लाना होगा। जब मनु अपने कमरे से ही नहीं निकलता है तो वह घर से कैसे निकलेगा। मैं खुद पंडित के पास गया और उसे सारी बातें बताईं, मतलब जो कुछ भी अभी तक हुआ और जो हर दिन हो रहा है। मेरी बात सुनकर पंडित का चेहरा बिल्कुल बदल गया। उसने कहा, क्या तुमने मुझे पगले पहले क्यों नहीं बताया? चलो जल्दी। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन बिना कुछ कहे पंडित के पीछे पीछे चलने लगा। पंडित को हमारे घर का पता था, इसलिए बताने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ समय बाद हम मेरे घर पहुंचे। पंडित के हाथ में एक लोटा भर गंगा जल था और एक हाथ में एक लाठी थी। पता नहीं, लेकिन लाठी जैसी ही लग रही थी। पंडित सीधे मनु के कमरे के दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोलकर अंदर गया। मैं और मेरी माँ, हम दोनों उसके पीछे थे। अंदर कमरे में मनु खाट पर बैठा किसी से बात कर रहा था, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं था। और हाँ, उसके हाथ में वही गुड़िया थी। पंडित ने जब गुड़िया देखी तो वे कांप गए। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि पंडित ने कुछ बहुत अजीब या डरावनी चीज देख ली है। मैंने घबरा कर कहा, बाबा क्या हुआ? पंडित ने कहा, यह गुड़िया, ये कैसे, किसने लाया यहां? मैंने हल्की आवाज में कहा, मेरे भाई को जंगल में मिली थी और उसी ने इस गुड़िया को यहां लाया है। मेरी बात सुनकर पंडित भी घबरा गया। हालांकि पंडित के पास बहुत शक्तियां होती हैं, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन आज अभी पंडित के चेहरे पर डर था। मुझे समझ आ गया था कि कुछ बहुत गलत हुआ है, जिसने पंडित को भी डरा दिया था। पंडित ने शांत धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, तुम लोगों ने बहुत देर कर दी। अब मैं मनु को, यानी तुम्हारे बेटे को, मरने से नहीं बचा सकता। अब कभी भी उसकी जान जा सकती है और उसे कोई नहीं रोक सकता। उसकी बात सुनकर मेरी मां रोने लगी और मुझे भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा, बाबा आखिर हमने क्या गलती कर दी और वो कौन है? बाबा बताने लगे, यह बात आज की नहीं है, 200 साल पहले की है। 200 साल पहले हमारे गांव में सुनिया नाम की एक लड़की रहती थी। बहुत सुंदर थी। सुनिया लगभग 15 वर्ष की थी।
लेकिन उम्र की परवाह किए बिना कुछ 20-25 साल के लड़के हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे। मतलब हमेशा सही मौके का इंतजार करते रहते थे कि कब लड़की कहीं अकेली होगी। इस बारे में गांव को कोई भनक तक नहीं थी। उस लड़की की एक गुड़िया थी। लोग अपनों से जितना प्यार करते हैं वह उस गुड़िया से उतना ही प्यार करती थी। कहीं भी जाती तो गुड़िया को अपने साथ ले जाती थी। एक दिन वह अपनी मां के साथ जंगल गई थी पत्तियां तोड़ने के लिए, जिससे पत्तल बनाई जाती है। लेकिन वे कमीने लड़के अब भी उसके पीछे ही थे। कुल 5 लड़के थे। शाम को जब सुनिया और उसकी मां गांव नहीं लौटी तो पूरे गांव में हंगामा मच गया कि सुनिया और उसकी मां जंगल गई थीं, लेकिन वापस नहीं लौटी। गांव वाले एक जगह इकट्ठा हुए। शाम हो चुकी थी। तब कुछ लोग मशाल लेकर जंगल की तरफ निकले। जंगल में एक पेड़ के नीचे उन्हें सुनिया की गुड़िया मिली। उन्होंने गुड़िया उठाई और ध्यान से देखने लगे, लेकिन तभी एक गांव वाला जोर से चीख पड़ा। सभी उसकी तरफ देखने लगे। वह ऊपर देख रहा था और डर से कांप रहा था। जब सबने ऊपर देखा तो उन्होंने देखा 5 लाशें पेड़ की टहनियों से लटक रही थीं। वो लाशें उन्हीं 5 की थीं जो सुनिया के पीछे पड़े रहते थे। गांव वाले डर गए। तुरंत उस गुड़िया को लेकर गांव लौट आए और सारी बात गांव में सबको बताई। लोगों को समझ आ गया था कि सुनिया और उसकी मां शायद अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उन्होंने उस गुड़िया को जला दिया और धीरे धीरे सब उस घटना को भूलने लगे। लेकिन 2 साल बाद एक अजीब घटना हुई। अचानक गांव के एक लड़के की मौत हो गई। पता चला कि वो पिछले 4-5 दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। उसकी मौत के बाद जब घर वाले उसके कमरे में गए तो वहां वही गुड़िया मिली। गांव वालों ने फिर से उसे जला दिया। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आज शायद वो फिर से लौट आई है। पंडित की बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी मां भी वहीं जमीन पर बैठी रो रही थी। फिर पंडित की आवाज आई, मुझे माफ करना मनु, अब जा छू। कहा है। यह सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने और मेरी मां ने मनु की ओर देखा। मनु अब घाट पर शांत लेटा था। सच में उसकी जान चली गई थी। यह सब देखकर मुझे भी रोना आ गया। मेरी मां जोर जोर से रोने लगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मेरी वजह से ही मनु की जान गई। अगर मैं पहले ही कुछ करता तो मनु को बचा सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सच कहूं तो मुझे अब खुद से ही नफरत होने लगी है। उस दिन मैंने अपने छोटे भाई को खो दिया, और वो भी मेरी ही वजह से। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह गुड़िया हमें वहां नहीं मिली। वो कहां चली गई कोई नहीं जानता। उस दिन के बाद हमें कुछ भी अजीब नहीं लगता जैसा पहले लगता था। अब उस घटना को लगभग 2 साल हो गए हैं। मैं अभी शहर में हूं जहां मैं नौकरी करता हूं। मेरी मां गांव में अकेली है। आज सोच रहा था कि गांव लौट जाऊं, लेकिन गांव के बारे में सोचते ही मेरी आंखों के सामने वही घटना किसी फिल्म की तरह चलने लगती है। लेकिन मुझे गांव जाना है। मेरी मां को मेरी जरूरत है। आज भी सोचता हूं, क्या वो गुड़िया हमेशा के लिए चली गई या फिर से लौटेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी दर्द और खौफ से भरी कहानी। मैं बस यही विनती करता हूं कि अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और डरावनी कहानी के साथ।